बागी बलिया के धरती के नाम आवेला तो चाहे वो जंगे आजादी के लड़ाई होखे, चाहे इतिहास के लड़ाई होखे, एक बार खून गर्म हो जाला। एक वीर गाथा, शौर्य गाथा जंगे आजादी की सुनाता हूं। और मेरे विरहा में एक प्रश्न है कि बता देना कौन ऐसा क्रांतिकारी था जो हिंदुस्तान में हताहत 2500 लोगों के मौत का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान से लंदन तक की सैर किया और लंदन में जा करके अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार करके भारत मां की भरपाई कर दिया, प्राण दे दिया। आज जिस धरती पर हम और आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, क्या बात है। यह धरती गुलाम रही 1 2 3 10 20 25 50 100 साल नहीं, 200 साल। 200 साल के गुलामी के भीतर एगो हम प्रश्न करतनी तनी हमरा के बता दे बरुआ सब है। इनल गिनल को क्रांतिकारी के नाम हमनी के जानल जाला, 10 गो 50 गो 100 गो 200 500 है ना जी। तो 500 लोग से 200 वर्ष की गुलामी ना टूटल, खाली 500 लोग 200 लोग 100 लोग ना ये धरती के आजाद करावल। ये धरती के आजाद करावे वाला हमारा घर से, आपके घर से आज जातिगत आधार पर ऊपर से नीचे तक कुनबा बंट गया है। राजनेताओं ने कई घड़े में बांट दिया हमको, आपको, हिंदुस्तान को, वरना मिल करके सभी लोगों ने लामबंद होकर के अंग्रेजों के सामने सीना खोल दिया था कि चलाओ गोली साले, तुम्हारा गोली तुम्हारी कम पड़ जाएगी, हमारा सीना कम नहीं होगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की राजनीति पर एक लाइन मुझे कहना पड़ रहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए बांट दिया गया हिंदुस्तान को, कई घड़ों में बांट दिया गया। लेकिन जब की बात मैं सुना रहा हूं तो कोई जातिगत मामला नहीं था, हर लोगों ने चढ़ बढ़ करके लड़ाई किया था, लड़ा था, किसी ने कम लड़ा था, किसी ने बेसी लड़ा था, किसी के घर के ज्यादा लोग मरे थे, किसी के घर के कम लोग मरे थे, लेकिन दंश तो गुलामी का सभी ने झेला था। तो यहीं से कहानी चलती है कैसे। फिल्म चलेगी, खूब ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं सभी लोग बिरहा सुनने वाले नहीं है, नहीं सुन पाते हैं दूर जाके। इस गाना को सुनिएगा, कितनी बढ़िया रचना, लिखा कितना बढ़िया है लेखक ने। और फिल्म, जैसे फिल्म में कहीं कहीं फाइट के बाद कहीं कहीं रोमांटिक सीन आ जाती है, वैसे फिल्म जैसे इस बिरहा को ढाला गया है। बिररस से शुरुआत हुई कैसे, इसीलिए कहो बैठा चुका ही लिया, जाके लंदन में टायर बवार किया। बाग जलिया का बदला चुका ही लिया। जलिया वाला बाग को कौन नहीं जानता, वहीं से कहानी चलती है।
मरने वालों की लाइन लगी थी, मोला से सब डेरा ला, हम हूं आपो सब केहू डेरा ला। लेकिन वो जमाना मरने वालों की लाइन लगी थी। 18 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जय हिंद बोल करके आगे बढ़े थे। चला दो गोली सालों, हमें मरने का खौफ नहीं, हम बेखौफ हैं। लेकिन कभी कहते हैं क्या, बागी हमके आपके क्रांतिकारीन के अंग्रेज का कह, विनय बाबू बागी हैं ये, इनको पकड़ो, इनको मारो। तो कभी कहते हैं कि अरे बागी, अरे बागी तरल्लाहू में, अरे बागी तरल्लाहू में, अरे क्रांति वतन के काम आता है। गद्दारों की भी कमी नहीं रही। बड़ी बड़ी बात करने वालों, आजादी का इतिहास पढ़ा जाए तो चेहरे पर मायूसी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपनी अपनी सल्तनत, योगी राज भाई अपनी अपनी राज, अपना कुनबा बचाने के लिए कहीं अंग्रेजों से संधि, कहीं मुगलों से संधि किसने किया? कभी कहते हैं कहानी की शुरुआत हुई, जरा गौर करेंगे। मैं सीधा सीधा आपको ले चलता हूं। कैसे? कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता है, वतन उसी का जो वतन के काम आता है। सन 1919 में बैसाखी मेला था। कहानी चल पड़ी है, गौर करिएगा। सन 1919 का बैसाखी मेला, सन 1919 में बैसाखी मेला था। बाग जलियान में भारी हुआ झमेला था। निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था, निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था। खून से अमृतसर के धरती को नहलाया था, खून से अमृतसर के धरती को 7 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। जैसा ही बबुआ आइल है कार्तिक यादव, यही तरह तनी बड़ी यार 7 वर्ष का उम्र रहे उधम सिंह का। अपना बाबूजी करतार सिंह के संगे मेला देखे खातिर जलियांवाला बाग में आइल बड़न। कहानी बिरहा का मेन मूल बात कहानी बा, कहानी से दिमाग में हटाई, बड़ा आनंद मिली। 7 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। बाग में गोली खाते बाग को निहारा था। खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा, खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा, खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा। बाप का बदला चुकाऊंगा।
7 वर्ष का लड़का है। बिरहा खाली सुनब मत, जैसे हम गा रहल बाणी पोजीशन के तनी सा अपना दिल दिमाग में रखब, समझी वो जगह पर भाव पर चली। जनरल डायर आया और जैसे कि उसके सर पे पाप सवार था, सिपाहियों को आदेश दे दीजिए फायर। तर 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 गोलियां चलने लगी। लोग जान बचावे खातिर केहू केनियो भागता, केहू केनियो भागता। कुछ लोग जाके भाग के एगो कुआं रहे ओमे लोग कूदे लगल, तो जे कुआं में कूदल वो मर गई। आज बहरी बाव के तो गोली लगतिया। करतार सिंह है करतार सिंह अपना बेटा उधम सिंह का अंगुली अपन धरौले बाड़न। जान गए कि गोली चले लागल, तो देखिए वो बाप का क्या कर्तव्य है। लड़कवा के घींच के अपना पीछवा कर ली आ कहला कि पुत्र अगल बगल मत होना, यहीं रहना, आगे गोली चल रही है। पहाड़ जैसी छाती तान करके और उधम सिंह के पिता करतार सिंह सामने खड़े हो गए। 1 2 3 नहीं 7 गोलियां लगी। 7 गोली लगी। 7 गोली लगने के बाद धरती पर गिरे। आ गिरा लगला तो अपना लसिया के नीचे गिरा लगला, तो अपना लसिया के नीचे अपना लइकवा के दबा लिहलन। एगो बाप का कर्तव्य देखी, लाश के नीचे अपना लड़का उधम सिंह के दबा लिहलन, कहीं हमारा लड़कवा के घाव न लग जाओ, गोली न लग जाओ। खून खराबा खेल करके जनरल डायर जब वहां से निकला चला गया, तो धीरे 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 लाश के नीचे से वह बालक बाहर निकला। खून से डूबा हुआ जलियांवाला बाग देख करके आंखों में आंसू है। घर पे आया, चुप साइलेंट हो गया। 7 वर्ष का बेटा, इतना शौक लगा कि उधम सिंह बिल्कुल साइलेंट हो गया। स्कूल गया, पढ़ने लिखने लगा, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया। अब उसके मन में एक जागृति पैदा हुई कि जनरल डायर को मारूंगा, जिसने 2500 लोगों को जलियांवाले बाग में मारा और मेरे बाप के सीने में गोली मारा, तो मैं जरूर उसे मारूंगा। मेरे जिंदगी जीने का मकसद बस जनरल डायर की मौत। तो यहीं से भाव लिया गया। कैसे मास्टर? खूनावा, अरे खूनावा उधम सिंह मनावा, पीरावारी पीरावारी, अरे घूमत पहुंचल बंबई सहरिया पीरावारी। और जब बंबई आ गया तो तनी विचार करब सबे कि जाए के बाद लंदन, मारे के बाद जनरल डायर के आ गई कहा बंबई। तो बंबई में एगो जगह है ऐसन बा, जुहू का किनार। बंबई शहर में आ गया, समुद्र के किनारे। इंटरमीडिएट का छात्र था और आकर के समुद्र के किनारे बैठा है। मन में सोचा था उधम सिंह की, अरे दादा कैसे मारब जनरल डायर के, हम बंबई बानी जाए के लंदन बात। तो समुंदर के पानी में दखलस का कि धन पतराव से करे खाए तुम्हारी, अरे सगरे में अरे कोई नहीं कन्यावारी।
उधम सिंह किनार पर बैठल बनल, सगरे में मारे किलकरिया। बतौली है कि जैसे फिल्म जैसी स्टोरी है, वीरस और रोमांटिक भी। आके वही किनार पे बैठल बनल उधम सिंह देखला कि समंदर के पानी में एक नौजवान लड़की, खूबसूरत लड़की बोट लेकर के, नैया लेकर के झिझरी खेल रहा बिया। उसको देख करके कवि कह रहे हैं कि समंदर का पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की, या लड़की पर जवानी। तो कवि कितना बढ़िया भाव लिखत हूं। तो समुंदर का पानी, पानी में नैया, और नैया में लड़की, लड़की पर जवानी। तब कवि जी लिखत हूं। उधम सिंह देख रहा बड़न का लहर मारे, अरे लहर मारे जवानी, पानी बिचला, लहर मारे जवानी, पानी बिचे, पानी बिचे, पानी बिचेला, अरे हाँ पानी बिचेला। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मौसम तूफानी, पानी बिचेला। समझ कर यहाँ किनार पर उधम सिंह है और बीच में लड़की नैया बोट लेकर के झिझरी खेल रही है। कहला करे ज्वार भाटा उठेला है, डूब जाइए, मर दे तू नहीं। जाए वाला आदमिया कहला साला पागल है, छोड़ो इसको। अतुल इतने में भइल का तोला सागर में देखा कटु बनी नेवरिया, अरे सागर में देखा कटु बनी नेवरिया, तोला बागी उधम सिंह का पानी नजरिया। नैया पलट गई। धनपत राव सेठ की इकलौती बिटिया थी, 3 फैक्ट्री का मालिक था, वही में डूबे लगल। आज जब डूबे लगल तो उधम सिंह किनार पर बैठल बालन, सोचत हूं कि का करी, चल जाई का। देखी मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा, मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा, और डायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। फिर बागी दिल ललकार कहा, फिर बागी दिल ललकार कहा, बीच जो हिम्मत हारोगे, अरे एक लड़की नहीं बचा सकते, डायर को कैसे मारोगे। समुंदर के पानी में नन्ही सी जान को नहीं बचा सकते, और जनरल डायर को मारने की बात सोचते हो। झटकूट पड़ा है उधम सिंह। हर इंसान का हृदय 2 भागों में बटा है, एक अलिंद, दूसरा नीलय, एक सकारात्मक, एक कहता है हाँ, एक कहता है ना। जोर दिया तो झटकूट पड़ा है उधम सिंह। अरे लड़की को पीठ चढ़ाना है, करके थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। पानी वानी पी के फूल गई रहली, अब डूबही वाली रहली, तरह जय झोंटा धली हलस, तैरत पौड़त खींचत खाचत कैसो लिया के आ किनार पर सुता दिहलस। पानी बड़ा जोर नमाल लागेला जी, अपनहु बेहोश के वही किनार पर गिर पड़ल। तनी कवि का कल्पना देखी, एक तरफ लड़की गिरी है, दूसरे तरफ उधम सिंह गिरा है बेहोश। आए जाए वाला लोग आवत जाता, का मतलब बा अतौले ग्राम पोस्ट कहनी से प्रधान, एक तरफ लड़की गिरी है, एक तरफ उधम सिंह गिरा है, तो भाव कभी कहते हैं कि अरे सोया, अरे सोया सूरज की ओरी
लड़की को उठा के लेके जाए लगना बगलिया में कुल दुकानदार रहना सकल का ये साहेब है बेचारा ना रहल रही तो आज तोहार लड़की डूब गई रही लस्सियों ना मिलल रही अब मिललो रही तो मृतक मिलल रही। अच्छा ऐसा क्या अनजान भाई आवाज ना धीरे से बैठ जाइए। अनजान उधम सिंह को अपने गाड़ी में उठा लिया वह धनपत राव सेठ वो जो लड़की रेखा नाम की लड़की जो समुद्र में नहा रही थी डूब रही थी जिसको बचाया था उसके पिता और लेके आते हैं थोड़ा दवाई वाई दहलन और जब होश में हुआ तो बड़ा पे सताप करे लगल कि कहाँ झंझट में पड़ गई हम जाए के बाद हमरा के लंदन अब फंस गई और झंझट में। लड़की के पिता चले गए फैक्ट्री अब माई चल गई शॉपिंग करे कुछ सामान लिया खातिर घरेलू सामान घर में लड़की अकेली है। उधम सिंह बालकनी में बैठ के पेपर पढ़ रहा मानन 19 और 20 के बीच की उम्र बड़ी खतरनाक होले पेपर पढ़ रहा माना वही घड़ी लड़की मन ही मन सोचले बे कि जिंदगी हमार बचौले बड़नी तो जिंदगी का मालिक ही है हम अब जिंदगी नहीं का तलबगार है इन्हीं खातिर जिया भाई नहीं खातिर मुँह चाय का प्याला लेकर के उधम सिंह के पास बालकनी में पहुंचल देखलस मौका का फायदा उठा होती हम का कहलस मास्टर लगा ला आए है लड़की कहत बा कलर की पीले यार पागल उधम से कहला का लड़की कहलत की ले ले बे चाय लेकिन उनका तरीका का है कि पीले यारे पागल सुराही भरा जाम जवानी के है लड़की क्या पागलपना कर रही है घूम के पीछे आ गई लागे कहे कि पीले यारे पागल सुराही भरा जाम है अब मेरे पहलू में अब जान गए ना उधम सिंह ओका बोका खेले कहना का कहल तू खुल के कहा ताकि मेरे पहलू में मधुशाला तमाम पकड़ के बहिया घूमला चिल्ला सब बना कर कहे कि बिना प्यार का अरे कोई जीवन नहीं है प्यार भरी जिंदगी का दुनिया में नाम है जाम है जाम जवानी का जाम है पूरी बात ना करा सुधम सिंह उठ के खड़ा हो गया कुर्सी से 20 साल का पट्टा पंजाबी का है लड़की कि जाम जबरी पिलाना बुरा है अरे बिना बुलाए पिलाना बुरा है जाम पिलाने की बात कर रही है लड़की मैं जाम पीने वाला नहीं हूं कैसे कहला हूं उधम सिंह कि जाम अरे पिला पागल जो कि खून का प्यासा हुआ है तीरा हरदम चलाना बुरा चूका जाए निशाना बुरा है
लड़किया कहलत कि सुना बौराइल बड़ा बाप मतारी के इकलौती बेटी है, 3 गो फैक्ट्री बा, राज करब राज। बियाह कला। उधम सिंह कहलन कि तेरी बात मेरे समझ में न आई। अच्छा मेहरारून के पास सबसे बढ़िया हथियार कौन है? कुल से हार जाइ से थक जाइ तो गंगा जमुना बढ़िया लगी। बढ़िया बढ़िया गुप्त गोदावरी में मिल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। बारे महाराज अरे महाराज एक दिन खा घलता चम्मच। अरे नहीं गुप्त गोदावरी माता। अच्छा अच्छा माता। अरे वाह वाह माता। अरे माता का सुना सुना लड़की रोवे लगल का कलश मास्टर पति जाके गटवा धल सुधम सिंह का कलश के सुना हो अखिया में आंसू बा कलश के सुना हमार जिंदगी बचौले बड़ा तू ही। एगो बात बताई तो के अपन सब कुछ मान ले बानी। उधम सिंह कह ना हटबू होने जाल फेंकत हम जाल में फंसब हम चिड़ई कौआ है। तब लड़की कहतिया कि नहीं आंख में आंसू बा कलश की नहीं के जनी तोड़ा गवार पिया जीवन बनाला अरे करा हमसे शादी जीवन बनाला अरे करा हमसे शादी प्रिया दिल पर ना छोड़ा हमार पिया। शादी कर लो हमसे। इस जिंदगी को तुमने बचाया है तो मैंने अपनी जिंदगी तेरे नाम लिख दिया है। उधम से कल बौरा मत। शादी के बात करता हूं तो सुना है अरे जवानी जिसकी बागी बन गई अरे जवानी जिसकी बागी बन गई बाधा सर पर कफन है उधम सिंह बैरागी। अरे पागल लड़की एक शादीशुदा आदमी से शादी की इच्छा रखती है पाप लगेगा पाप तुझे माप लगेगा। का गलती मत बोलिया बियानवा कुल हम सुनत रही हमी। जब हमारे बाबूजी पूछला कि जवान कहाँ घर है तो कहला कि अमृतसर पंजाब। यो बाबूजी पूछला कि विवाह हुआ है तुम्हारा तो कहला कि नहीं अभी शादी नहीं हुई है। हमारा से कहतला शादी हो गई बा। कहला तोरा बाबूजी के पूछे का तरीका ऐसा रहा कि हम ना कहली हो। तू जब खुल गलू कि हमारा से बियाह करम तो तोसे स्पष्ट कहते हैं हमार बियाह सचू हो गई बा कसम खातनी। हमारा दुल्हन का नाम सुनबू आप अचंभित पड़ जाएंगे कि इतनी भी दीवानगी है क्या। किसी लड़का के प्रति लड़की की दीवानगी किसी लड़की के प्रति लड़के की दीवानगी। ये तो लैला मजनू और हीर रांझा सीरी फरहाद को देखा है लेकिन देश के प्रति ऐसी दीवानगी आज पहली बार देखा है। क्या कहना उधम सिंह मास्टर। अरे डपट के बोला अरे डपट के बोला उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से हो गई है रेखा हमार शादी सुंदर फांसी से। अरे पागल लड़की तू शादी की बात करती है मेरी शादी फांसी से हो गई है फांसी। ए भाई उर्मिला परमिला पूनम
तमाम तमाम नाम बा, गीता सीता अनीता ये कुल तमाम नाम बा, लेकिन फांसी नाम तो आज पहली बार सुन ली भाई। तोरी मेहरारू के फांसी नाम कैसे है? कहा तो कैसे हम बताओ तनी कैसे है? कि जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, लंदन हमको जाना है, बाप का बदला डॉलर को अब गोली मार चुकाना है। जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, लंदन हमको जाना है। इस तालक पर गिरल करा लो। बाप का बदला डायर को अब गोली मार चुकाना है। जाऊंगा लंदन, 2500 लोगों के खून का बदला, अपने बाप के खून का बदला लूंगा। इसके बदले में मुझे फांसी होगी और वही मेरी दुल्हन होगी, उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगा। अब तेरे खवा कल के अरे रे 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 रे, हम झूठे कैद कैल चाहतनी, इतने आजादी का दीवाना है। अब तो और भी इज्जत बढ़ गई सरदार, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। तब हवा कल सुना, ब्याह ना करबा, पर ब्याह होइए गइल बा, पर सुलेन के नाम फांसी बा। कलस के हम के अपन दोस्त बनैबा, हेतना भैया बैठल बनी। पिने बाबू, हिताई से मिताई वाला रिश्ता सहजोर होला। मित्रवत जो रिश्ता है बहुत ऊपर है, लेकिन निभावे वाला चाहिए। दोनों ओर से के निभावल जाला, और निभावाला निभा दल। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मित्रता ये हमनी के प्रेरणा दे ले, लेकिन कल के हम के अपन दोस्त बनाला। कहला लड़का के एगो लड़की दोस्त हो जावी, हो ठीक नहीं खेला गो ना ना, दोस्त हम के बनवही के पड़ी। ये जिंदगी तुहरा कामे आ जाई। जान गईला उधम सिंह की ना मानी, कहला तब दोस्त का वादा करता नहीं। बिरहा 3 मिनट तनी गौर कर जी, विशेष बा तो हम दोस्त मानता नहीं तुहरा के। कहला रेखवा कॉलेज की एगो बात कह, लंदन जइबा, कहाँ जाई, डायर के मरबा कहाँ है, ये तो सपना बा। ओकरा बदले में तारा के फांसी हुई, झूली जइबा। कहला बस 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 ये अंतिम सपना है। कहला जाए खातिर पैसा नहीं खे, कहला कि नहीं। कहला मुंह बना लिया, दोस्त का जरूरत पड़ न गई, हम न तोहरा के लंदन ले चलो। खिल गया उधम सिंह, जैसे गुलाब हरहरा के खिलेला, फूल पतई फाट के एक तरफ हो जाले, वही तरह खिल गई उधम सिंह। कहला कि ये रेखा सोचहूँ हमारा के पहुंचा देबू, कहाँ पहुंचा ना दे, तोरा के ले के चलो अब लंदन। तो दोस्त कौना बात का बड़ा तू औते माई बाबू के तुरंते और गई लड़की। कहलत कि पापा पापा मैं जाऊंगी लंदन, कल लंदन का कर जेबू, बहनी का घूमे जाई, तनी टूर पे जाऊंगी। बाबूजी कहला कि ए बेटा अकेल जो जमाना जुग जोरता, टूर पर नहीं खी जाएगी। कहीं अकेले नहीं खी जात पापा, ये मेरा दोस्त है ना। उधम सिंह को हाथ दिखौली कि मेरा दोस्त है ना, इसको लेके जाऊंगी। लड़किया के बाबूजी कहला कि भाई कलिया समुद्र में से छानलस हो, आज तुहार दोस्त हो गई, तुहार फ्रेंड हो गल, लेके जाई हर कोनो दूसर बैंड धरा दलस तो हमनी के आही देख के गिर जाई। ना रे दादा हम ना छोड़ो। अरे पापा आप डरिए मत, मेरा फ्रेंड है, मेरे लिए जान भी दे सकता है, मैं जाऊंगी। औलाद के जिद के आगे टिक नहीं पौलन, छोड़ दिए तो जरा भाव रखिएगा। अच्छा तो चली भाई उधम सिंह जोड़ के कन्हैया, लंदन में आके तूने करेला पलनवा,
में वहीं 15 दिन बीतल बा। एगो किराया के भाड़ा के कोठरी लेके फोटो स्टूडियो बनावटी खुले बाड़ा सो। मन में तो कुछ और चला था। एक दिन आयल लंदन का अखबार, और अखबार में ऊपर है प्रथम पृष्ठ पर छपल रहे कि जनरल डायर साहब का भाषण और उनका स्वागत है। रेखवा कलत के खाली रोज रोज पिस्टलवा साफे करबो की चलबो करी। ए आवत बगल वाला मैदान में कल तब तैयार हो जा मास्टर। कैलाश का कि तौले आंगन सीमरवा सजायत माता बुनिया। अरे पगड़ी मेरी बाल पर खोसाला तरदा। अरे पगड़ी मेरी बाल पर खोसाला तरदा। तोला मंचवा पे आके डायर बोलल बाबा छनिया। तोला मंचवा पे आके डायर बोलल बाबा छनिया। अरे 2000 लोगन के लड़नी हम लाल होई गई उधम सिंह का नगरिया। लाल होई गई उधम सिंह का नगरिया। अरे पगड़ी सलिया और बाल बरनी। जनरल डायर आकर के मंच पर खड़ा हुआ, दोनों हाथ उठा करके कहा कि यहाँ मेरे लंदन के लोगों। अरे सामने वही जनरल डायर खड़ा है जो जलियांवाले बाग में 28,000 बेगुनाह लोगों के सीने में गोली हमने मार करके कुत्तों की मौत उतारा था। देखवा एक क्यों नहीं मरलस। अब का बैठल बड़ा मारा कि अब कहिया मरबा। ये तो तू कह, जहाँ मारे के मरबे न करबा, जहाँ ना मारे के लगवा निकाल के साथ तेल देवे वही। मारो मारो के मारो। खड़ा हो गया उधम सिंह, आवाज देने लगा पट्टा पंजाबी। एक तरफ पगड़ी में हाथ करके पगड़ी सरिवाल पर आवाज दिया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीन गोली उठन गई पगली सीटी बज गई। अंग्रेज दौड़ना सब कहना कि ला गोली चल गई। साहब गिरल हूँ, खाली गोड़वे हिलता, देह नहीं खे हिलत। दूगो सिस्टम पे है ने, एगो टीका दे दल से गोली का। यार तो हिले का प्रश्न ना, गोड़ खाली थोड़ी बेले हिलौ ना। दौड़ के रिवाल्वर लेकर कुल पहुंचला सब गिरफ्तार करे खातिर। पट्टा पंजाबी अपने रिवाल्वर आगे कर दिया उधम सिंह और हाथ उठा दिया, कहा कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं। पकड़ करके ले जाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मुकदमा चलाया गया। मुकदमे की कार्रवाई जब शुरू हुई तो जज ने पूछा कि अरे जवान, तुम्हारा कोई वकील है? कहा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतराज ना हो तो पट्टा पंजाबी अपनी वकालत खुद करेगा, इजाजत है। वकील ने पहला प्रश्न किया, पूछिए सर। माय लॉर्ड, इसने मेरे देश के इतने बड़े ऑफिसर के सीने में गोली क्यों मार दिया, बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, क्यों क्यों क्यों? पट्टा पंजाबी कहा कि इसके क्यों का जवाब क्यों से देना होगा, इसलिए कि मैं भी प्रश्न करता हूं कि जलियांवाले बाग में 2,500 लोगों के साथ मेरे पिता के सीने में इसने गोली क्यों चलवाया था, क्यों? पूछो। इसका जवाब जज ने कलम तोड़ दिया और कहा, जानते हो, जानते हो इसकी सजा तुम्हें क्या होगी? कहा हाँ, फांसी। इससे ज्यादा और क्या दे सकते हो? कलम तोड़ के उठ गया, कल 12 बजे फांसी पर चढ़ा दो। जेल की कोठरी में बंद है, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी है, लोहे का जंजीर पूरा झमाझम बांधल बा, हीला का मौका नहीं खे। 60 किलो 62 किलो 65 किलो यह वजन बा। अब 50 किलो लोहा बांध दिले बाना सब देह में। लेकिन चेहरे पर थोड़ी सी भी मायूसी नहीं है। धरती को उठा करके और अपनी माँ को याद करता है कि माँ तुझे मैं तेरा कर्जा चुकाने का वक्त आ गया है। माँ तो भाव है मास्टर।
मिनट भी रहा कि मेन लाइन है, इसको विशेष विषय अंतर मत होइएगा। जेलर आया, गुरु ग्रंथ पढ़ रहा था उधम सिंह, 21-20 साल का लड़का, गुरु ग्रंथ पढ़ रहा था। आवाज दिया जेलर, पट्ठा पंजाबी, गुरु ग्रंथ छोड़ के ऊपर नजर किया कि जी सर क्या पूछा। जेलर काल 12 बज के सुनी, ऐसे तो हमने के सबके मर जाए की बात, लेकिन अगर कह जाओ कि काल 12:15 पर फलाना तू मर जाइब, तो एक एक तिल तिल मरी। काल से 12 बजे से 15 मिनट तक वो कोई बेर मर जाई, ओकर कोनो ठीक नहीं के। जवान के कह गई कि काल 12:25 पर तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जवान के चेहरे पर थोड़ी सी भी गम नहीं है। जेलर पूछ रहा है, क्या पूछा? जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना, कहा कि मेरा जुदा कि राखी वस्तु भारत में पहुंचा, करब रखवा से दीदारिया भारत का हीरा। कुछ नहीं चाहिए, मेरी बॉडी यहीं जला करके मेरी चिता की राखी हिंदुस्तान भेज देना, मेरा कोई दुनिया में नहीं है। जलियांवाले बाग में मेरे पिता के सीने में इसने गोली मार दिया, जिसका बदला लिया हूं, और आप पूछ रहे हैं साहब तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। मेरी एक दोस्त है, इस 2 लाइन को ध्यान दीजिएगा। मेरी एक दोस्त है, रेखा नाम है, वही के मेहनत से हम यहां तक पहुंचली है, ये काम के अंजाम दिली है, वही के बोला था भेंट करो। रेखवा के यहाँ खबर गई, रेखवा चल दिलस, आंख में आंसू लेकर के आती है मिलने के लिए। जब गैलरी से बाहर निकाला गया खूंखार शेर को, जिसने हत्या किया था 1 हफ्ता पहले, जनरल डायर का बदला लिया था मार करके, आज जब निकल है गैलरी से बाहर, तो 50 किलो का जंजीर बांधल बा, जैसे जना था कि साला दुल्हा कोहबर में जाम करत जाता। आया के रेखा के आगे खड़ा भइल, हंसते, इसकी क्या रेखा, कैसे तुम्हें धन्यवाद दूं? अरे कम वक्त ये कही तो दिल है, इसको भी तुमने ऐसा डाका डाल के लूट लिया है कि जी करता है कि अगर कई दिल होता तो कई दिल तुझ पर वार कर देता, निसार कर देता। रेखवा कहला कि तो हमरो कुछ सुनबा, कहला कि का सुनेबू, 12:25 पर काल फांसी पर झूल जाई। का ठीक बा, झूल जाइए तो झूल जाए, तो वही खातिर इतना स्ट्रगल के लिए बड़ा देखो हमरो चीज मांग बा एगो दे देबा, कहे का तोहर दुल्हन फांसी बा, कहा तो यही फांसी अपना दुल्हन का हमरा के सौत बना दा। कहला मतलब भाई सिंदूर लेके आइल बानी, हमारी मांग में भर के तो दुनिया से जइहा। पीछे हट गया, अरे तू पागल हो गई है? जानती है कि कल मैं फांसी पर लटका दिया जाऊंगा, और पहाड़ जैसी जिंदगी तेरी सामने खड़ी है, आज ही तेरी मांग भरूंगा, कल तू बेवा हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। पागल मत बन, कोनो शानदार जानदार बढ़िया आदमी के देख के शादी कैली है, लेकिन का कहला से रखवा, इहो एगो देशभक्ति का मिसाल हो। कल का कहला कि कोनो बढ़िया आदमी देख के शादी कैले, अच्छा कौने के लीलार पर बढ़िया लिखल तनी बताइबा। कहला रे क्या पागलपना कर रही है रे पागल, कह सुना, कोनो कायर कपूत आ भणुआ क मेहरारू बनला से नीक हो कि तोहरा मतिन शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी जी ले। सिंदूर देबा कि ना देबा? आंखों में आंसू आ गया, रोने लगा उधम सिंह। रो करके कहा कि रेखा कभी जिंदगी में रोया नहीं था, मेरी मां मर गई नहीं रोया, मेरे पिता के सीने में इस हरामजादे ने गोली मार दिया मैं नहीं रोया, चुपचाप मूक दर्शक बन के देखता रहा, लेकिन आज तेरे पागल प्रेम ने इस पागल को पागल बना दिया है रे। कितना तेरा प्रेम है, मांग में सिंदूर ले ले, जाते वक्त मांग रही है तो दे रहा हूं, लेकिन इसके काबिल तो नहीं है। कहा तब कौन है काबिल? हम बानी।
तब कहलस कि ये काबिल बाड़ू कि भगवान के यहाँ जाई देशभक्ति के बदले अगर परमात्मा पूछे हो कि बड़ा बढ़िया काम को के आइल बड़ो का तहरा के चाहिए तो यह कह कि हे परमपिता परमेश्वर एक बार वही रेखवा की कोख से फिर से जन्म दे दा जाके भारत माई को बेड़ी तोड़ के देश के आजाद कर दई। यह मन में हमारा अंतिम इच्छा बा, यह भगवान से मांगब। तोरा कोख से जन्म लेहल चाहतनी। तब तक जेलर चिल्ला दिया समय समाप्त। 3-4 घंटे के इंतजार के बाद स्टेचर पर सफेद कपड़ा उड़ा करके भारत मां के दामन का चहकता हुआ सितारा, अब वो सूर्य अस्त हो चुका है। स्टेचर पर सुलाई हुई लाश बाहर निकाल के दिया गया। लिख पढ़ करके रेखा जो है रिसीव करती है, ला करके लंदन में वहीं चिता सजा करके जलाती है और राखी लेकर के पहुंची और आ करके सीधा अमृतसर उतर करके नौजवानों के खेमे में जा करके आवाज लगाया कि वही उधम सिंह पट्टा पंजाबी इसमें बंद है जिसने जनरल डायर के सीने में गोली उसके घर में घुस के मारा है। वहां से वह राखी लेकर के तीर्थराज, प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर ला करके चंद्रशेखर आजाद के द्वारा उस राखी को विसर्जित की गई। ये हमारे भारत का स्वर्णिम इतिहास है। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल ललकारे, बच्चन कहते कभी चंद्रिका दास मारे, जवानी